नमस्ते बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि दीपावली में अवकाश था। अब वो अवकाश खत्म हो गया, वापस आपके पास वीडियो जाएंगी और इस वीडियो का अध्ययन करने के साथ साथ जो गृह कार्य दिया गया है वो गृह कार्य को आप जो है कि शुक्रवार और शनिवार को अपने ग्रुप पे भेजा करें, जिससे पता चले कि कौन बच्चा गृह कार्य करता है कौन नहीं करता है। बहुत लोगों का गृह कार्य नहीं आता है, तो इस बात को विशेष ध्यान रखिए। पढ़ाई लेंगे आपकी चालू हो गई है और करते रहिए आप। तो इसके पहले हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं। इस पार्ट में पार्ट 4 है सजीवों में पोषण। इसके पहले आप लोगों ने जो है कि 2 वीडियो देख चुके हैं, आपके ग्रुप में गया भी है। आज हम लोग जो है कि तीसरी वीडियो देखेंगे। तो जो सजीवों में पोषण है, इसके पहले हम लोग जो है कि वनस्पतियों के बारे में, किस प्रकार वनस्पतियां अपना जो है कि पोषण ग्रहण करती है, अपना भोजन तैयार करती है। इसके अलावा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस प्रकार से होता है, ये सारी चीजें हम लोग इसके पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सहजीवी पोषण क्या होता है। सहजीवी पोषण मतलब साथ साथ, मतलब एक दूसरे के सहारे, अर्थात मानो बहुत सारे ऐसे सजीव होते हैं जो अपना पोषण जो है कि अन्य सजीवों के साथ मिलकर, अर्थात एक दूसरे के सहयोग से ग्रहण करते हैं। ऐसे पोषण को हम लोग सहजीवी पोषण के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोग को मालूम होगा कि फफूंदी, बहुत सारे वनस्पतियों के जो है कि जड़ों के ऊपर जो कि फफूंदी जम लेती है। अब उस फफूंदी का जो है कि पोषण कहाँ से हो रहा है, वनस्पतियों से हो रहा है। तो इस प्रकार जो है कि एक दूसरे के सहयोग से क्या हो रहा है, उनका पोषण हो रहा है और इसी पोषण को हम लोग क्या बोलते हैं, सहजीवी पोषण। तो देखते हैं डिटेल में, आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए, 2 या अधिक सजीवों के साथ साथ रहने से पोषण, संरक्षण, परस्पर आधार, देखिए 3 चीजें, पोषण, संरक्षण और आधार आदि में सहायता मिलती है। इसे सहजीवी पोषण कहते हैं। अर्थात एक दूसरे के सहयोग से उनका पोषण होता है, एक दूसरे के जो है कि सहयोग से उनकी सुरक्षा होती है और साथ ही साथ उनको आधार प्राप्त होता है, मतलब रहने का स्थान प्राप्त होता है। और इसी को हम लोग जो है कि सहजीवी पोषण करते हैं। इसके साथ आगे दिया है, इसे सहजीवी पोषण करते हैं। कुछ वनस्पतियों की जड़ों पर फफूंदी की वृद्धि होती है। वनस्पति फफूंदी को पोषक तत्व उपलब्ध कराती है, अर्थात वनस्पतियों के माध्यम से ही फफूंदी को पोषक तत्व उपलब्ध मिलता है। शैवाल और कवक साथ साथ रहते हैं। कवक शैवाल को रहने का स्थान, पानी एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल कवक को प्रकाश संश्लेषित अन्न देता है। इस सहसंबंध से बनने वाली वनस्पति अर्थात पत्थर फूल है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, शैवाल और आपको दिया गया है कवक। शैवाल और कवक का आपस में किस प्रकार संबंध है हम लोग देखेंगे। तो आपको मालूम होगा कि जो कवक है यह जो है कि फफूंदी को, जो है शैवाल को, उसको खनिज, लवण और पानी उपलब्ध करा कर देता है। और इसके बदले में जो शैवाल है वह जो है कि प्रकाश संश्लेषित अन्न तैयार करता है। अर्थात क्योंकि आपको मालूम होगा शैवाल हरे रंग की होती है, उसमें हरित लवक पाया जाता है, इसीलिए यह शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है और अपना अन्न तैयार करता है खुद। और इसीलिए इसको हम लोग स्वयंपोषी कहते हैं। अब यह स्वयंपोषी जो शैवाल है वह अन्न तैयार करके किसको देता है, फफूंदी को देता है। मेरी बात ध्यान में आई आपको। फफूंदी जो है कि खनिज, लवण और पानी दिया किसको, शैवाल, और शैवाल ने उसको क्या किया, उसको जो है कि खाना, अर्थात जो कि पोषक तत्व जो है कि तैयार किया, कहाँ से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। अब ये दोनों जो है कि एक दूसरे के आधार पर अपना सहजीवन व्यतीत करते हैं और इसीलिए इसको जो है कि सहजीवी पोषण के नाम से जानते हैं। और जो शैवाल और कवक ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसी को हम लोग पत्थर फूल के नाम से भी जानते हैं। पत्थर फूल की मैं आपको आकृति दिखाऊंगा कि पत्थर फूल जो है कि उसकी आकृति, ये आपकी पत्थर फूल की आकृति मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जो हरे हरे रंग का जो दिखाई दे रहा है यह आपका जो है कि शैवाल है। अब इसी के अंदर जो है कि आपको देखेंगे तो व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है। जो व्हाइट कलर आपको मालूम पड़ रहा है वो क्या है, फफूंदी है। अब इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर जो है कि संबंध है, कौन सा संबंध, सहजीवी संबंध है।
और इसीलिए मालूम है इन दोनों के सहयोग से जो निर्मित होती है वो पत्थर फूल कहलाता है। तो इस प्रकार जो है कि पत्थर फूल की आकृति मेरे प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार जो है कि इनका जो है कि सहसंबंध आकार जो है कि सहजीवी पोषण होता है एक दूसरे के सहारे, इसी को हम लोग बोलते हैं पत्थर फूल बोलते हैं। अब इसके बाद अगला है परपोषी वनस्पतियां। परपोषी वनस्पतियां अर्थात क्या? परपोषी मतलब क्या? पर मतलब दूसरे के ऊपर, पोषण मतलब क्या होता? ग्रहण करना, क्या? भोजन, अर्थात दूसरे सजीवों के सहयोग से अर्थात दूसरों के ऊपर निर्भर रहने वाले जो सजीव होते हैं वह परपोषी होते हैं। अब इसमें वनस्पति है मतलब परपोषी वनस्पतियां मतलब ऐसी वनस्पतियां जो दूसरों के ऊपर निर्भर होती है, दूसरों के आधार पर उनको जो कि भोजन प्राप्त होता है, ऐसी वनस्पतियों को हम लोग परपोषी वनस्पति के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोग को मालूम होगा अमरबेल या वृक्षाग्नि का नाम आप लोग सुने होंगे। गाँव में आप लोग देखिए तो पेड़ों के ऊपर आपको मालूम है एक पीले रंग की मालूम है धागा नुमा एक आकृति दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि उस पर कोई धागा लपेटा गया है। अब वो जो धागा जैसा आपको पीले रंग का जो दिखाई देता है वो क्या है? अमरबेल की वनस्पति होती है। और यह अमरबेल जो होता है जिस वनस्पति के ऊपर उगती है उसी वनस्पति से पोषण अपना लेके खाद्य पदार्थ क्या करती है? ग्रहण करती है। इसी को हम लोग बोलते हैं परपोषी वनस्पति। देखते हैं इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा आगे जाके देखिए कि परपोषी वनस्पतियों में पर्णहरित नहीं होता है। ये वनस्पतियां पूरी तरह से दूसरे वनस्पतियों पर निर्भर होती है, दूसरी वनस्पतियों से अपना पोषण प्राप्त करती हैं, इसलिए इन्हें परपोषी वनस्पतियां कहते हैं, जैसे अमरबेल और वृक्षाग्नि। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि ये जो वनस्पतियां होती हैं, आपको मालूम होगा कि इन वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषित अर्थात जो कि हरित लवक नहीं पाया जाता है। और जब हरित लवक नहीं मिलेगा तो आपको मालूम होगा कि यह जो है कि अपना भोजन खुद नहीं बनाती है और इसीलिए मालूम है दूसरे वनस्पतियों के ऊपर निर्भर रहती हैं, इसीलिए इनको हम लोग परपोषी वनस्पतियां कहते हैं। जैसे अमरबेल के बारे में बता रहा था कि अमरबेल जो होता है वनस्पतियों के ऊपर जो है कि पीला धागे के रूप में जो है कि उगती है और यह जो है कि वनस्पतियों के जो रसवाहिनियां और जलवाहिनियां पाई जाती हैं उसके अंदर अपने तंतु को धंसा देती है और धंसाने से उन वनस्पतियों से पोषक तत्व क्या होती है? प्राप्त करती है, अर्थात खाद्य पदार्थ को प्राप्त करती हैं। इस प्रकार जो है कि ये वनस्पतियां अपना जो है कि पोषण दूसरे वनस्पति से प्राप्त करती है, अर्थात यह दूसरे के ऊपर निर्भर है। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि इसके अंदर हरित लवक नहीं होता है, पीले रंग की होती है। हरित लवक जिसमें पाया जाता है वह वनस्पति आपको हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन यह पीले रंग की दिखाई देती है, इसका मतलब इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। और जब हरित लवक नहीं होगा तो यह वनस्पति क्या होती है? दूसरे वनस्पतियों के ऊपर निर्भर रहती है और वहां से पोषक तत्व क्या करती है? ग्रहण करती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषी वनस्पति। इसी प्रकार से वृक्षाग्नि भी मालूम है जो है कि परपोषी वनस्पति है, क्योंकि मालूम है उस पर जो है कि नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए दूसरे वनस्पतियों के ऊपर निर्भर है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी वनस्पतियां कहते हैं। तो इस प्रकार जो है कि परपोषी वनस्पति के बाद हम लोग देखेंगे अगला आपको दिया है कीटभक्षी वनस्पतियां। कीटभक्षी वनस्पतियां आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों मालूम होगा कि दलदल क्षेत्रों में पाई जाती है और ऐसे जगहों पर पाई जाती है जहां नाइट्रोजन की पूर्ति कम होती है, अर्थात नाइट्रोजन की जहां कमी होती है वहां पर जो है कि यह जो है कि वनस्पतियां जो है कि कीटभक्षी हो जाती है, अर्थात नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए। आपको मालूम होगा कि वनस्पतियों के विकास के लिए, वृद्धि के लिए नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण है। अब यह अगर नाइट्रोजन उनको नहीं मिलेगा तो ये इनका जो है विकास रुक जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो पाए जाने वाले जो दलदल क्षेत्रों में होती हैं वहां पर जो है कि नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये वनस्पतियां कीटकों का भक्षण करती हैं, इसीलिए इसको कीटभक्षी वनस्पति के नाम से जानते हैं। तो कीटभक्षी वनस्पति में जैसे आप लोगों को मालूम होगा ड्रासेरा वनस्पति का नाम सुने होंगे, इसके अलावा घटपर्णी वनस्पति का नाम सुने होंगे। ये दोनों वनस्पतियां क्या करती हैं? कीटकों का भक्षण करती हैं। ड्रासेरा आप लोग को मालूम होगा ऐसी वनस्पति है जो मालूम है जिसका आप लोग देखेंगे जो पत्तियां होती हैं लाल रंग की होती हैं और यह पत्तियां जो है कि आप लोग को मालूम होगा जैसे घर पे आप लोग गुंजिया बनाते हैं
गुंजिया की जो मशीन होती है आप लोगों ने देखा होगा, एकदम ठीक उसी प्रकार से उसका जो पत्तियां पाई जाती हैं और लाल रंग की होती है, और इस पत्तियों के जो किनारे हैं तंतु लगे होते हैं, और इसके आंतरिक भाग में आप लोग को मालूम होगा द्रवित पदार्थ होता है, मतलब लसलसा पदार्थ पाया जाता है। जैसे कीटक की पत्तियों के ऊपर बैठता है, यह पत्तियां क्या होती है, एक दूसरे को ढक लेती हैं। आप देखेंगे तो ये पत्तियों की आकृति एकदम फूलों जैसी होती है, और यह क्या करती है, एक दूसरे को ढक लेती है, और जिसके कारण इसके अंदर कीटक क्या होता है, अटक जाता है। और जब कीटक अटक गया तो कुछ समय के बाद वह जो है कि उस स्रवित पदार्थ के माध्यम से जो है कि उसका अपघटन हो जाता है, और जो है कि उसके चूसक यंत्रों द्वारा उसको अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वनस्पतियां क्या करती हैं, कीटकों का भक्षण करती हैं, और जो कीटकों का भक्षण करती है इसलिए इसको कीटभक्षी वनस्पति के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए कि कुछ वनस्पतियां कीटकों का भक्षण कर उसके शरीर से अपना पोषण प्राप्त करती हैं। ये वनस्पतियां प्रमुख रूप से नाइट्रोजन के यौगिकों के अभाव वाले अर्थात पानी या जमीन पर पाई जाती है। ड्रासेरा बर्मानी कीटभक्षी वनस्पति है। इस वनस्पति की रचना किसी फूल की तरह होती है। इसकी पत्तियां आकर्षक तथा लाल होती है। इनकी कोरों पर महीन रेशेदार तंतु होते हैं। इन तंतुओं पर कीटकों को आकर्षित करने वाले द्रव की बूंदें होती हैं, और जिसके कारण यह जो है कि वनस्पतियां क्या करती हैं, कीटकों को आकर्षित करती हैं, और आकर्षित करने के बाद जैसे ही कीटक इसके ऊपर बैठता है वह कीटक उस पत्तियों में क्या होता है, अटक जाता है। मतलब मैंने आपको बताया कि उसकी पत्तियां देखिए, जैसे आप लोग देखे होंगे घर में बनाते हैं, जो करंजी वगैरह बनाते हैं, उसकी जो मशीन होती है आप लोगों ने देखा होगा, ठीक उसी प्रकार जो है उसको ढक लेती है, और उसके अंदर कीटक क्या होता है, अटक जाता है, और इस प्रकार जो है वो कीटकों का भक्षण कर लेती है। इसीलिए इसको कीटभक्षी वनस्पति के नाम से जानते हैं। और यह क्यों करती है, क्योंकि इनको नाइट्रोजन की पूर्ति प्राप्त नहीं हो पाती है, इसीलिए नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए ये वनस्पतियां कीटकों का भक्षण करती है। और कहाँ पे पाई जाती है, दलदली क्षेत्रों में, अर्थात पानी में भी पाई जाती है और जमीन पर भी पाई जाती है। इन दोनों जगहों पर जो है कि कीटभक्षी वनस्पतियां पाई जाती हैं। और लास्ट आपको दिया गया है मृतोपजीवी वनस्पतियां। सजीवों के सड़े हुए मृत अवशेषों पर निर्भर रहने वाली वनस्पतियों को मृतोपजीवी वनस्पति कहते हैं। विभिन्न प्रकार के कुकुरमुत्ते, फफूंदी, कवक और खमीर मृत अवशेषों पर जीवित रहने वाली वनस्पतियां हैं। मृत अवशेषों पर गिरने वाले फफूंदी के पाचक रस से इन अवशेषों के कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है। फफूंदी इन विघटन से तैयार होने वाले द्रावण को अवशोषित कर पोषक द्रव्य प्राप्त करती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग मृतोपजीवी अर्थात ऐसी वनस्पतियां जो सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करती हैं, अर्थात जो सड़े गले मतलब वह जो है कि सजीव क्या होता है, मृत हो जाता है, और वहां से एक पोषण प्राप्त करती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी वनस्पति। अमृतोपजीवी में जैसे कुकुरमुत्ता है, फफूंदी है, कवक है, इसके अलावा जो आप लोगों को मालूम होगा जो क्या बोलते हैं, ईस्ट, ये सब क्या है, मृतोपजीवी वनस्पतियां हैं, अर्थात सड़े गले पदार्थों से ये अपना पोषण क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब कैसे प्राप्त करते हैं, ये जो होते हैं आपको मालूम होगा जो सजीव है, जो वनस्पतियां हैं, इन सड़े गले पदार्थों के ऊपर जो है कि स्रवित पदार्थ अर्थात कुछ लिक्विड जो द्रवित पदार्थ होते हैं उसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं। जैसे ये पदार्थ उस पदार्थ से अर्थात जो कि जो मृत अवशेष है उससे जो इनकी अभिक्रिया होती है तो उस पदार्थों का क्या होता है, अपघटन हो जाता है, उसका विघटन हो जाता है, और विघटन होने के बाद वह जो है कि द्रावण में अर्थात द्रवित पदार्थ में क्या होता है, रूपांतरित हो जाता है, और उस द्रवित पदार्थ को ये वनस्पतियां क्या करती है, उसको अवशोषित कर लेती है, उनको चूस लेती है, और इस प्रकार जो है कि अपना पोषक तत्व अर्थात पोषक द्रव्य जिसको हम लोग पोषण के नाम से जानते हैं, इसको क्या करती है, प्राप्त करती है। इसीलिए इसको हम लोग मृतोपजीवी वनस्पति के नाम से जानते हैं। तो आज की वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों की सहजीवी पोषण, परपोषी वनस्पतियां,
कीटभक्षी वनस्पतियां और मृतोपजीवी वनस्पतियों के बारे में हम लोगों ने जाना और उसी वनस्पतियों के आधार पर आपको कुछ गृह कार्य दिया गया है। जैसे यहाँ पे दिया है सहजीवी पोषण किसे कहते हैं, पत्थर फूल कैसे तैयार होता है, जो मैंने आपको बताया है। सहजीवी पोषण में आपको सब दिया हुआ है। दूसरा है कीटभक्षी वनस्पतियां अपना भोजन कैसे ग्रहण करती है, वो भी मैंने आपको बताया। और लास्ट है मृतोपजीवी वनस्पति किसे कहते हैं। ये 3 गृह कार्य आपको दिया गया है इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बार बार देखिए और बार बार देखने से ये आपको क्या होगा, कंठस्थ हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा और जिसके माध्यम से आप आसानी से इन प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। और इसको जो है कि अपने गृह कार्य की कॉपी में नोट कीजिए, उसको लिखिए और साथ ही साथ शुक्रवार और शनिवार को जो आपका ग्रुप है उस ग्रुप में इसको शेयर करिए, जिससे पता चले कि कौन बच्चा गृह कार्य कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।